सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अक्षय। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और खौफनाक कहानी और एक और खौफनाक स्टोरी। तो आज मैं दरअसल आया हूँ अपने घर के पास वाले घर पे, जो कि जैसे कि हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं कि इतनी डरावनी है। तो आज हम चेक करने आए हैं कि यहाँ पे कोई घोस्ट या फिर भूत है या नहीं। तो मैं आज यहाँ पे इस टाइम रात के बज रहे हैं 12 और मैं यहाँ पे चेक करने आया हूँ कि यहाँ पे कोई है या फिर नहीं है। कि चले जाओ ये घर छोड़ के। ये कहानी आपकी रातों की नींद और आपका दिन का चैन तक छीन लेगी। अगर इस कहानी को आप पूरा सुनते हैं तो उससे ये तो साबित हो जाएगा कि आपको डर नहीं लगता, पर साथ ही साथ आप लोगों को ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि डर नाम की चीज़ असलियत में होती है। भूत प्रेत पिशाच और जादू टोना जैसी चीज़ें असलियत में इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये कहानी है मेरे अपने ही एक सब्सक्राइबर की, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो ये कहानी है मुकेश जी की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 से। तो मुकेश जी के पापा हिमाचल के मनाली शहर में अपने कारोबार को लेकर शिफ्ट होते हैं। तो जैसे ही वो शिफ्ट होते हैं तो उनके दिन चौगुनी और रात दुगनी तरक्की होती है। तरक्की करते करते वो एक दिन बहुत बड़े ठेकेदार बन जाते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है, जैसे जैसे तरक्की होती है इंसान की तो उसके अपने ही लोग उससे चिढ़ने लग पड़ते हैं। और ये चिढ़ ही असली वजह का कारण है। तो ध्यान से सुनना इस स्टोरी को। तो जैसे जैसे वो तरक्की करते हैं वैसे वैसे उनके बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं। तो जैसे कि आपने एक का नाम सुना था, मुकेश जी, जो कि उनके छोटे बच्चे थे। और उनके बड़े लड़के का नाम होता है राकेश जी। तो जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो धीरे धीरे वो अपने एजुकेशन में बहुत आगे चले जाते हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं दोनों बेटे। तो मुकेश जी भी काफ़ी इंटेलिजेंट थे और उनके बड़े भाई तो क्या कहना उनका, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। और उनका आर्ट इतना अच्छा था भाइयों कि पूछो ही मत। वो ड्राइंग में बहुत ही फर्स्ट क्लास थे। जितने भी गाँव में या फिर स्कूल्स में या फिर एग्जीबिशन होते थे तो वो हमेशा फर्स्ट मेडल लेके आते थे, फर्स्ट प्राइज़ लेके आते थे। और इस चक्कर में उनके मम्मी उनके पापा उनसे बहुत ही खुश थे। तो एक दिन क्या होता है कि जिस घर पे वो रहते थे, किराए के घर पे, वो घर उन्हें छोड़ना पड़ता है। कुछ होगी, कोई वजह होगी, वो वजह नहीं बताई उन्होंने। तो उन्हें अब चाहिए था एक नया घर। तो उस घर की तलाश में वो यहाँ से वहाँ भटकते हैं। तो भटकते भटकते उन्हें उनके नॉन कोई रिश्तेदार या फिर कोई कुलीग होंगे, उनसे पता लगता है कि कमरे के बारे में। और वो काफ़ी सस्ते में बिक रहा होता है, तो मिल रहा होता है। तो ऐसे वो पता करने जाते हैं और उनको वो कमरा अच्छा भी लगता है। काफ़ी अच्छा 1 BHK फ्लैट था, बहुत ही अच्छा होता है। तो वो खुशी के मारे ले लेते क्योंकि वो बहुत ही सस्ते में मिल रहा होता है। उस टाइम सिर्फ 1000 रुपये में 1 BHK। भाइयों 2009 की बात है, पर 1 BHK सिर्फ 1000 रुपये में मिलना, वो भी मनाली जैसे शहर में, बहुत ही मुश्किल है। तो वो भाइयों वो ले तो लेते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये घर इतने सस्ते में क्यों मिल रहा है। पहले तो उनके दिमाग में ये चीज़ जाती है, पर वो होता है ना कि हो सकता है कि भगवान ने चाहा हो, इसलिए तो उस चीज़ को वो टाल देते हैं। तो वो लोग हमेशा पॉजिटिव रहने वाले थे, पॉजिटिव माइंडसेट था उन सभी लोगों का। तो वैसे वैसे करते करते उनको 1 महीना हो जाता उस घर पे। तो ये शुरुआत होती है दशहरे वाले दिन से। और आप लोगों को पता होगा कि कुल्लू का दशहरा वर्ल्ड फेमस है। तो वो दोनों भाई अपने मम्मी से ज़िद करते हैं कि हमने भी दशहरा देखने जाना है। और उनकी मम्मी की एक्चुअल में तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है। तो और पापा उनके काम के चक्कर में पहले ही बाहर रहते हैं। उनका तो कोई आने का नहीं पता और जाने का पता नहीं होता। तो उनकी मम्मी बोलती, बेटा अब तुम काफ़ी बड़े हो गए तो तुम अकेले चले जाओ, देख आओ। और वैसे भी हमें इतने साल हो गए हैं यहाँ पे रहते रहते।
तो वो अपने बड़े बेटे को बोलती है, राकेश अपने छोटे भाई का ख्याल रखना और उसे यहाँ वहाँ मत जाने देना। तो वो दोनों भाई जाते हैं और दशहरे को अच्छे से एंजॉय करके आते हैं। जैसे एंजॉय करके आते हैं और जैसे कि हम लोग बच्चे जब मतलब बच्चे क्या बड़े भी अपने घर पे आते पहले किसको ढूंढते हैं, पहले अपनी मम्मी को ढूंढते हैं। तो वैसे ही वो घर पे आते दोनों भाई और मम्मी 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 करते करते कि मम्मी कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो, बहुत मज़ा आया ऐसे करके बताने के लिए जैसे जाते हैं। और उनकी मम्मी कमरे में अंधेरे में बैठी होती है और कोई रिएक्शन नहीं दे रही होती, बस रो रही होती है। उनकी सिसकियाँ उनका चैन छीन लेती है। वो सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरी माँ रो रही है। तो वो जब उनके पास जाते हैं तो वो ऐसे हिला हिला के पूछते हैं कि मम्मी क्या हुआ, मम्मी बताओ मम्मी क्या हुआ। तो उनकी मम्मी उनके साइड ऐसे आँखों से देखती है, उनकी आंखें एकदम लाल होती है और वो उन्हें बोलती है कि चले जाओ ये घर छोड़ के, वरना। बस ऐसा बोलने के बाद वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं। और फिर जो उनका बड़ा भाई होता है, मुकेश जी का बड़ा भाई, वो उनकी मम्मी के मुंह के ऊपर थोड़े से पानी के छिट्टे मारता है, उनको होश में लाता है, डॉक्टर को फ़ोन करता है और पापा को फ़ोन करता है पहले, और पापा डॉक्टर को बुलाते हैं, वो घर पे चेकअप करने के लिए आते हैं। तो डॉक्टर का कहना होता है कि इनका थोड़ा तबीयत भी ख़राब चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि इनका ब्लड प्रेशर अप या डाउन हो उस चक्कर में, या फिर ये कोई टेंशन ले रही हो। हाँ, तो उनकी मम्मी बोलती है, हाँ ना मेरे बच्चे बोला वैसे से दशहरे में गए थे तो मुझे टेंशन हो रही थी कि कहाँ रह गए। तो बस उस चीज़ को भूल जाते हैं, सोच के भूल जाते हैं। तो वैसे ही अगला दिन होता है और अगली रात होती है। तो वो दोनों भाई अपने रूम में बैठ के गेम खेल रहे थे, गेम मारियो कॉन्ट्रा, आपने भी खेली होगी। तो वैसे वो दोनों भाई भी खेल रहे थे और खेलते खेलते भाइयों में ऐसा होता है कि उनको उनकी मम्मी की चीखने की आवाज़ आती है किचन से, और वो दौड़ के जाते हैं कि मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। और फिर से मम्मी का वही रूप, मम्मी के बाल खुले होते हैं और मम्मी उन्हें बस ऐसे ही बोल रही होती है, वो तो मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। और मम्मी का वही जवाब कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें मार डालूँगी, तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूँगी। और इतना सुन के वो दोनों डर जाते हैं और डर के एक जगह ऐसे दुबक के बैठ जाते हैं। उनका दिमाग नहीं चल रहा होता। उतने में उनके पापा आते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो उनकी मम्मी को ऐसे देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, तभी ये घर भी इतना सस्ते में मिल रहा था। तो वो अगले दिन जाते हैं एक मंदिर में, वहाँ पता करते हैं कि ऐसा क्या है इस घर पे। तो भाइयों, अगर ये आपको स्टोरी खौफनाक और रोमांचक लग रही हो तो प्लीज़ इसका नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आएगा कल, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी बहुत ही लंबी। और साथ ही में मैंने कल एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मेरे घर के पास एक ऐसी मतलब नदी, नाला या फिर खड्ड, पहाड़ियों को तो पता ही होगा कि खड्ड किसको बोलते हैं, तो वो है। और जो वो खड्ड है वो इतनी डरावनी और खौफनाक है कि उसकी कहानियाँ दूर दूर तक प्रचलित है। अगर आपको उसकी कहानी देखनी है और अगर आपको वो कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वो कहानी भी मैं छोटा सा लास्ट में एक क्लिप डाल दूँगा। रात को 12 बजे गया था भाइयों आप लोगों के लिए, तो उसका छोटा सा एक क्लिप डाल दूँगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो का एंड करता हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब मोर एंड लाइक मोर एंड लव यू गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों।